क्या कर रहा था, किसके साथ बिजी था? पढ़ ही रहा था। है ठीक है, विच इज ग्रेटर, cot इनवर्स 7/25 प्लस cot इनवर्स 3/5, cot इनवर्स -1। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये ए और ए बी है। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, सी ए इज इक्वल टू बी, डी हमको क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना। मैं तुमको आज, तुमको अगला पेपर तुम अगले पेपर के लिए पढ़ के आना। मैं आज ही बहुत मुश्किल से ऑफिस जाके तुम्हारे पेपर के लिए क्या करके लाऊं देख लो। ये दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ना तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में है ना बेट। ये ना कम से कम 70 पेपर है। कितने क्वेश्चन पेपर है मेरे पास? 70। और ये सारी मतलब जितनी भी कोटा की टॉप कोचिंग मिला के उनके 70 में मैथ्स के पेपर, ये सिर्फ मैथ्स के पेपर है। तो 70 मैथ्स के पेपर हैं, उनसे मिक्स करके एक पेपर बनाऊंगा इस बार। तो तुम्हें गंदे वाली प्रैक्टिस करनी है। यदि 100 में से 40 भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात करूंगा, ठीक है। तो अभी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी लोग लॉकडाउन में मजे मार रहे हैं, लेकिन तुम पढ़ रहे हो, वो भी अपने लिए पढ़ रहे हो। देखो अब दिया को पता नहीं चला कि क्लास खत्म हो गई है। देखा तुम्हारा? मैं पेपर इस बार पैशन से बनाने वाला हूँ, मतलब पूरा गूगल से भी नहीं मिलेंगे। मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन को मिक्स करके एक बनाऊंगा, और मेरे पास टाइम है। हम्म चलो मैं कराता हूँ। जब शीट डिस्कशन का टाइम, तुम मुझे एक चीज बता दे जाओ फटाफट, तुम्हारी अभी आदतें बनाते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि राइट बी के बारे में तुम एग्जैक्ट कितना, कोई गाली देगा है तो? हाँ हाँ तो पाई माइनस पाई बाय 4 तो कितना हो जाएगा? 3π/4। मतलब बी के बारे में तुम्हारा आइडिया अच्छा से लग गया। यस सर। तुमने बोला कि सर हम कोट इनवर्स में कंफर्टेबल नहीं है, क्यों ना आप टेन इनवर्स में गेम खेलो। और पॉजिटिव है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो 25/7 प्लस टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? सॉरी, अरे यार थोड़ा गंदा क्वेश्चन हो गया ये तो। बहुत कोट इनवर्स नहीं है, ये कोस इनवर्स है। ये तो सीधा सीधा दिख जाएगा ये तो। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब टेन इनवर्स फटाफट बताओ मुझे क्या होगा। चलो टेन इनवर्स ट्रायंगल से 24/7। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 4/3। ये पॉजिटिव ही क्यों लिए? टेन इनवर्स तो नेगेटिव भी हो सकते थे ना। वोल्ट। ये भी 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, और ये भी कितना लाई करेगा? तो इसलिए टेन इनवर्स वाले, ये वाले को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, और ये वाले चीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये क्लियर होना चाहिए ना फंडा। तो हम यस सर। अब मुझे तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से कम, मुझे तो एक से कम लग रहा है ना। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा 24/4। हाँ बहुत ज्यादा है ये तो पाई प्लस कितना हो जाएगा? अब थोड़ी कैलकुलेशन में करने में मेरी हेल्प कर देना, ताकि तुम इतनी कैलकुलेशन कर दो मेरी। कितना आ रहा है? 72 और 28 कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3 आ रहा है। मतलब एक सेकंड चेक करना दो। माइनस का आएगा, -4/3 आ रहा है। हाँ 100%। ये आएगा ना। यस सर। अब तो तुम बोलोगे सर अभी तो आप, हम तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब थोड़ा तो तुमको वैसे तुम तुक्का मार लोगे, मुझे तो टेन इनवर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ये बात समझते हो? तो मुझे बताओ टेन इनवर्स का जो टेन इनवर्स 1 और 4/3, इधर कोई ग्राफ बनेगा कैसे? हाँ तो मुझे बताओ 1 पे π/4 देता है, π/4 तो उस और पे 4 उससे ज्यादा। और 3π/4। अच्छा टेन इनवर्स 4/3 बड़ा होगा या टेन इनवर्स कौन बड़ा होगा? सोचो। tan इनवर्स 4/3 बड़ा हो। हाँ टेन इनवर्स 4/3 बड़ा होगा।
हाँ इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ये माइनस हो रही है। ये तो देखो, ये वाला बी वाला क्या था, बी वाला तो सोचा जाए तो पाई माइनस टेन इनवर्स 1 था, हाँ है ना। हाँ और जो हाँ मेरा सर। ए वाला है पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3 है। तो बुद्धि का जोड़ लगा के बताओ कौन बड़ा होगा। बी वाला। क्यों बी वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटा क्योंकि है, वो माइनस हो रहा है। वो छोटा ठीक है है। ना। तो यस क्या आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या था, ऐसे इंक्रीजिंग का कैसे यूज करना है कि कम पे कम देगा, ज्यादा पे क्या देगा। हालांकि तुम तो शायद 10⁻⁴/3 की एग्जैक्ट वैल्यू फिजिक्स से निकाल नहीं सकते। 4/3 की हाँ 53 माइनस डिग्री। डिग्री। हाँ मैंने तुमको पाया है, तुमने मुझको पाना जी। अरे बुक मंगवा ली तुमने बर्मन। हाँ सर। हाँ सर कर दी। ऐसे बुक दिखेगी देखो, ये वाली। ठीक है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे इसमें तो क्योंकि और बहुत सही बुक है। कितने रुपए की है, 140 क्या कुछ ऐसे की है, 130 की। जिन लोगों ने नहीं मंगाई उनको अपने आप को एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए मिरर में। और कुछ बच्चे बोला सर मंगाने का इशू नहीं था, हम भूल गए हैं। हाँ सर। हाँ, गर्लफ्रेंड बोली होती ना कि बेबी मेरे लिए मंगा दो, तो वो तुम एक कॉपी पे लिख लिया करो। तुमको मैंने 10 बार बोला है, एक होमवर्क और एक इंस्ट्रक्शन के लिए ना कोई सामने तो स्टिकी नोट चिपकाया करो, जो तो या कुछ ऐसे स्टडी टेबल के आसपास, कि तुमको तो स्टडी स्पेस दिखना चाहिए कि हाँ ये काम करना है। लिख लिया यस सर। सब लोग, डन क्वेश्चन। हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने तुमको पढ़ाना स्टार्ट किया और तुमने, ये अगले लिमिट्स में बहुत काम आएगी। GN बर्मन। भाई कौन ओ, ये कब लिखी गई बुक, 90s में। किसकी वैल्यू निकालो। ये कुछ किताबें वैसे बेटा ऐसी जो इंजीनियरिंग में भी काम आएंगी ना, ये किताब तुम इंजीनियरिंग में ले जा सकते हो, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इसमें आ जाएगी। क्या हुआ आशिक लोगों। सर एक मिनट आ रहा हूँ सर। चलो ये तो बताओ 10 इनवर्स में कितना आ रहा है। 1/√2। 1/√2। अच्छा ये तो तुमको पता है कि बेस कितना देर का, √6 + 1, और हाइपोटेन्यूज देर का √2 √3, ये कितना हो जाएगा। ये 10 इनवर्स कितना, 2√3/√। पाई। देखो इसका ये स्क्वायर, तो कॉट ही है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। अरे कोड, अरे 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 मैं भी कैसे, कॉट है ना। वो मैं कोस समझ गया, कोस। अरे सब कोस है, अरे यार मैं आज क्यों कोड लिख रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं आज बार बार, कोड कोस। ये कितना देर का अपने को, 2√3। 2√3। अब मुझे बता, अब तुम 10 कोड कितना हो जाएगा ये, 12 और 7 गए 5, तो 5 तो आएगा I माइनस - 2√6। √6। का, फिर अंडर रूट भी तो आएगा। हाँ हाँ पूरे।
अच्छा, अब तुमने बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है, 9-10 तुम्हारा खुद पॉलिनोमियल तुम्हारे अच्छा है, तो मुझे लगता है तुम इस एक्सप्रेशन को तुम कहीं ना कहीं बिना पेन चलाए कुछ और भी लिख सकते हो क्या? √2 + √3 द होल स्क्वायर, √2 - √3 या √3 - √3 - √2 होल स्क्वायर। हाँ मतलब वेरी गुड, क्योंकि √2 - √3 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि मोड कभी नेगेटिव हाँ देता नहीं ना। हाँ सर। तो भाई अमन की बुद्धि चली, अमन ने 5 को ऐसे लिखा, और जिनकी नहीं चली उनको एक बार अपने 9-10 के टीचर से संपर्क करना चाहिए। ठीक, यस सर। तो tan इनवर्स कितना कर दी तुमने? √3 - √2, 1 + √6, और √6 को भी तुम शायद तक ऐसे लिखने में बिलीव करते हो ना? करते हो ना? यस यस सर। अब मुझे तो तुमको tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला, उसमें तो कोई कंडीशन भी नहीं होती, कंडीशन तो प्लस वाले में होती ना। यस सर। tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा? अब तो शायद तक आधा सवाल हो गया, या पूरा ही हो गया? ये कोट इनवर्स पूरा ही हो गया। हाँ, ये कोट इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2 π/2, और ये 60 डिग्री, 5/6 तो कितना हो जाएगा? π/2 माइनस π/3, हाँ कितना हो जाएगा? π/, 6 है ना बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। चमक रहा है? ऐसे शीट में आएंगे क्वेश्चन, भर भर के आएंगे। एक कोस को या कोट को कन्वर्ट करना है किसमें? दूसरे वाले फॉर्म में। तो हालांकि PD2 में तुम्हारा कोई डाउट है? PD2 में आज के मोस्टली तो एक भी नहीं था, या एक ही होगा वो एक्सरसाइज 1 में 52 शायद से, तो मुझे नहीं। मुझे लगता नहीं कि PD2 में वैसे कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी मैं डिस्कस कर लूंगा, मुझे एक बार लास्ट में बोल देना। PD2 में मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन, मुझे मैंने शीट डाउनलोड तो की थी। नहीं है एक भी डाउट। नहीं नहीं है होना। सर। वो फिफ्थ वाला था ना PPT का। और वो उसमें डोमेन से बाहर है पहले से ही। हाँ, मतलब वही है ना रिजल्ट। हाँ किसमें? वो फिफ्थ वाले में पहले से डोमेन के बाहर है ना, इसलिए तभी अनडिफाइंड है। 2x माइनस पाई वाला क्या? साइन इनवर्स 2π + x। प्लस हाँ एक्स वो वाला। 2π प्लस, वो तो 2π से मतलब वो साइन इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है क्या? नहीं। वो एक से बड़ा इनवर्स, एक से बड़ा, तो 2π प्लस है, वो भी x ग्रेटर देन 0 दे रखा है शायद तक। हाँ हाँ डन। यस सर। देखो बेटा, अब थोड़ी ढंग की चीजें सीखने हैं, और इसको मतलब बोर्ड में, और ये थोड़ा आराम से समझना ना। मैंने क्या बोला, ये x की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे उल्टे सीधे, और जैसे जैसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो तुमको भी वैसे डेवलप करनी पड़ेंगी आदत। मैंने बोला फाइंड x, मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड क्या है? x, मतलब सॉल्व करना है ना इक्वेशन को। जस्ट मुझे एक बताओ, ये जो इक्वेशन है वो तो तुमको पता ना कि ये जो इक्वेशन है वो तो सारे एंगल्स लिखे हुए हैं। हाँ सर पहले तो मैं इसके पीछे एक बेसिक आइडिया बताता हूँ सोचने का। तुमको पता है कि ऐसा लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एंगल लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में कुछ एंगल लिखा हुआ है तुमने। और फिर बच्चों की आदत क्या होती है कि बच्चे रोते रहते हैं कि उनके कंपाउंड एंगल की क्या नहीं चाहिए, प्रैक्टिस नहीं हुई। तो बच्चे क्या करेंगे, कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस करते हो, जैसे मान लो कि कोस के लिए सवाल करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? कॉस। यानी दो एंगल इक्वल है तो उनके कोस एंगल भी इक्वल ही होंगे। हाँ लेकिन इनको सॉल्व करके कुछ ना कुछ थीटा निकाल लेंगे बच्चे, पहले मेरी आदत निकाल लेंगे। हाँ यस सर। लेकिन फिर बच्चों को आइडिया क्या लगेगा, बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, यदि कोस इक्वल है तो ये जरूरी नहीं कि एंगल भी क्या हो, इक्वल। कोस अनइक्वल एंगल पे भी तो इक्वल वैल्यूज दे सकते हैं ना बेटा। यस सर। जैसे कोस 2π और कोस 0, तो ये अब ऐसा नहीं बोलना, सही गलत बात हो जाएगी ना कि 0 = कितना, 2π। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले तुम इसको एंगल की तरह ट्रीट करो, तुम उनका जो कोस लेना साइन लेना उसको सॉल्व कर दो, फिर जो सॉल्यूशन आएंगे उनको ओरिजिनल इक्वेशन में क्या रखो, वापस चेक कर को
जैसे ये आदत हमने लोक वाले चैप्टर से पढ़ी हुई है। मतलब तुमको क्या करना है, ऐसे जैसे कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, जस्ट ट्रीट एज को एंगल की तरह ट्रीट करो। क्वेश्चन में कोस लेना, साइन लेना, वो ले लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, जो आंसर आएंगे, लेकिन वो रख के काम पे देखोगे, चेक काम पे करके देखोगे, ओरिजिनल इक्वेशन। क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना जरूरी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, तुमने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन उसको सॉल्व करके ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा एंगल मिल जाएंगे जिसके कारण एंगल खुद ही क्या हो, अनइक्वल। क्लियर, आइडिया क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो, अब वही काम करेंगे। अब मेरे पास तो ये सवाल था, सबसे पहले मुझे लगा कि यार क्यों ना किसी एक दूसरे को कुछ ये मतलब कोस को, या इधर दो दो अलग अलग टाइप के एंगल दिख रहे हैं, मेरे को एक को कन्वर्ट कर देना चाहिए ना। हाँ तो मैंने देखो थोड़ा बुद्धि का ज्यादा जरूर लगाऊंगा, तो मैंने इसको π/2 - 2 sin इनवर्स x लिख दिया। तो मुझे लगता है किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है किसी को? नो सर। नो सर। अब बच्चों के दिमाग, क्योंकि बच्चों के दिमाग में तो पता ना ये भी एक एंगल है और ये भी क्या हाँ एंगल है, एंगल और बच्चे कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस चाह रहे थे, तो बच्चे दोनों तरफ क्या लेंगे, कॉस। कॉस कोस लेने में बिलीव रखेंगे। और तुमने बोला सर कोस ही क्यों लिया, अभी देखते हैं। उसमें जीरो भी होगा, दूसरा वाला डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बच्चों को कलर कोस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नो सर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अब थोड़ा अच्छी चीजें सोचनी पड़ेंगी अपने को बेटा। इसको sin 2 थीटा ट्रीट करके। लेकिन वो रेंज का ध्यान रखना, क्योंकि वो बोर्ड की सर। तैयारी में तो क्या है, अच्छा मैंने इसको क्या मान लिया, पूरे को क्या मान लिया, थीटा, है ना? साइन इनवर्स को क्या मान लिया, थीटा। और तुमको पता है कि साइन इनवर्स को थीटा मानेंगे तो सर के दिमाग में बुद्धि चलती है कि कहां से कहां तक है, माइनस π/2 से π/2। अब सर को क्या लिखना, sin 2 थीटा लिखने। हाँ सर। जब सर को sin 2 थीटा लिखना तो 2 sin थीटा, सर ने साइन इनवर्स x को थीटा माना, फॉर विच sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स। एक्स। मैंने लिखा 2 sin थीटा, तो x। अब सर किस में फंस गए, cos cos थीटा। अब मुझे बताओ मैंने मेरा थीटा -π/2 से लेके कहां तक है, अरे मेरा थीटा किसके बीच में था, ये वाला थीटा, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 में, तो मैं इसको प्लस का भी लिख सकता था, नहीं अच्छा सॉरी, जीरो से π/2। हाँ रेंज यदि मुझे ना पता होती तो मैं उसको प्लस माइनस और अंडर रूट दोनों लिख सकता था ना। हाँ लेकिन मेरा थीटा -π/2 से π/2 के बीच में, तो मेरा कोस क्या रहेगा उस केस में, पॉजिटिव या नेगेटिव? Close से π/2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। लॉजिक समझ में है कि माइनस क्यों नहीं लिखा, यस सर। क्योंकि बोर्ड में हम क्या करते हैं, सीधा ही टपका देते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। नहीं है ना। और यहाँ पे तुम्हारा भाई कोस लेना भूल गया, तो दोनों तरफ कोस लेना था ना। हाँ सर। तो यहाँ पे कोस आएगा तुम्हारे भाई का, और यहाँ भी तुम्हारे भाई का क्या आएगा, साइन। Cos सर आएगा। मतलब इसमें ये जो कॉस वाला है वो फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिया। हाँ पॉजिटिवली है, ओके सर। नहीं तो ऐसे नहीं लिख सकते ना। हाँ सर। अब देखो तुमको ये भी मैंने एक दिन पहले दिन एक ग्राफ बनाया था, कोस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज क्या है, एक्स होता है। हाँ कोस सर। इनवर्स एक्स नहीं, को इन दोनों में फर्क है ना, इसमें झोंपड़ियां बनती हैं और इसमें तो ये क्या है, ऑलवेज क्या है, डायरेक्ट आता है एक्स। हाँ तो ये कितना लिख दोगे तुम अभी, x√3। ठीक है। अब तुम दोनों को सॉल्व करें तो एक x 0 x इज इक्वल टू 0 आएगा। अब x इज इक्वल टू 0 आएगा तो उसको काट सकते हो। अब ऐसी कैलकुलेशन तो तुमको पता है कि दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1 - x² इक्वल टू 3/4 आएगा, है ना। यस सर। और 1 माइनस तो x 1 क्या आएगा? x प्लस माइनस हाफ। प्लस हाँ। में कितने सॉल्यूशन आए तुम्हारे पास, 3। लेकिन यस सर। तुम्हारी बुद्धि ने तो तुमको याद होंगे सारे डायलॉग की। अब सर क्या करेंगे, सर की आदत तो तुम्हारी आदत। ओरिजिनल। ओरिजिनल पहले इक्वेशन। equation बदल देते हैं। हाँ अब 0 रख के देखेंगे पहले, कोस इनवर्स 0 कितना होता है, मुझे लगता है सबको पता चल गया कोस इनवर्स 0 कितना होता है, π/2। π/2। यस सर। और ये भी सही है, 0 मुझे लगता है काम कर गया, यस हाँ। सर। प्लस हाफ काम कर रहा है और माइनस हाफ काम कर रहा है। चेक करके बताओ मुझे कौन कौन काम कर रहा है।
प्लस हाफ देखते हैं, प्लस हाफ रखा तो कितना देगा 60, 5/3 60 ये 60 देगा ना, हाँ काम कर रहा है। और ये 30 देगा, 30 डिग्री है लेफ्ट हैंड हाँ। साइड में, हाँ कर रहा है। और ये ये कितना भी देगा 30, हाँ, ये 30, प्लस 30 प्लस हाफ चला ना, हाँ हाँ सर वेरीफाई भी कर रहे हैं अपन, फिर माइनस हाफ रख के देखा, मुझे लगा माइनस हाफ नहीं चलेगा मेरे नहीं हिसाब से, चलेगा। तो फाइनल आंसर कौन सा आ गया, 0 और क्या आ गया, हाँ समझ में आया। यस सर। तो बस थोड़ा सा दिमाग का वो चेक करेगा। मैंने अभी देखो इस सवाल में मेरी आदत मेरी मेरी जरूरत तुमको बस यहाँ पे थी लॉजिकली, तो कि आपने प्लस माइनस क्यों लिया, और यदि तुमने ऐसा कुछ बिना सोचे समझे कर दिया तो नो डाउट तुमसे यहाँ पे सवाल हो जाएंगे, लेकिन जेई में पक्का फंसोगे, क्योंकि वो पेपर बनाने वाला मूर्ख नहीं है। नहीं है। और ये आईटीएफ की प्रैक्टिस जैसे सो क्या मतलब एप्लीकेशन हर चैप्टर में आएगी, लिमिट्स में भी आएगी, कंटिन्यूटी में भी आएगी। अभी मैं अभी इसी फ्लेवर का क्वेश्चन कराऊंगा, किसके सॉल्व करने के, इक्वेशन सॉल्विंग के। और कोविड का क्या हाल चाल है? अरे यार, गंदा। कब सही हो गई ये सिचुएशंस? डन। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं एक बार। मैं तुमको क्वेश्चन, मुझे बताओ ये तुमको कई दिन तुमने उसकी प्रैक्टिस मांग रहे थे ना, किसकी फंक्शन की प्रैक्टिस नहीं हुई, बताओ ये आइडेंटिकल है क्या? ये आइडेंटिकल है या नहीं है? सोच के बताना, बुद्धि का जरूरत होगी। कोई बच्चा बता सकता है? हाँ सर, हाँ एक ही सर। सेकंड। मैं बताऊं, हम्म, मेरे हिसाब से ये दोनों आइडेंटिकल आएंगे। आइडेंटिकल आएंगे, एक का आएंगे, और हाँ सर, आइडेंटिकल। दो बच्चों ने बोला आइडेंटिकल है। बाकी लोग क्या करते हैं, मतलब बाकी लोग सोच भी नहीं पाते क्या कि कहाँ से स्टार्ट करना है? अरे डोमेन देखो, डोमेन कौन डिसाइड करेगा, ये वाला। हाँ तो तो 0 से π/2। इसका मतलब ये डोमेन क्या होगा, -1 और ये भी कितना हो हाँ। जाएगा, -1 7 और -1 से 1 के बीच में ये कितना होता है, ये रेंज कितनी देगा, -π/2 से लेकर कहाँ तक देगा, π/2, π/2। मतलब कोस पॉजिटिव ही रहने वाला है ना। हाँ सर। अच्छा ये कितनी रेंज देने वाला है, 0 से से लेकर, π और साइन साइन भी में पॉजिटिव देने पॉजिटिव। वाला है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। ये तो क्लियर होगा, डोमेन और रेंज, तो अब रेंज भी कितनी होगी वो भी देख लेते हैं, 0 से 1 होगी शायद तक, हाँ सर। नेगेटिव आउटपुट तो आएंगे नहीं ना। यस सर। लेकिन कईयों को नहीं प्रॉब्लम है, कईयों को थोड़ा बेसिक वनडे क्लियर नहीं है, तो कोस इनवर्स क्या ले सकते हैं इसको, √1 - √(x1 - x²) बाय 2, क्यों, साइन इनवर्स x है ना, ये रहा x, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये और ये प्लस का ही मोड खुलेगा, नेगेटिव का क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में तो साइन क्या होता है, सॉरी कोस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये f(x) भी यही आएगा, और g(x) भी क्या आएगा, यही आएगा।
दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है और दोनों का ग्राफ क्या बनेगा? ओवरलैपिंग। सेमी सर्कल ना। हाँ तो कभी कभार तुमको किसी क्वेश्चन में कोस साइन इनवर्स एक्स है तो वो कभी ऐसे पूछ लेगा कि इक्वल है या नहीं है, तो ऐसे सोचना स्टार्ट करो पहले। अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो बोर्ड का, मतलब पता नहीं टीचरों को सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लगता है वो, मतलब सब बच्चे एक्सरसाइज करने के बाद भी आर डी शर्मा में मिलता है वो क्वेश्चन, योगी में भी है। देखो मैं योगी से टोंट कितने मारूंगा पूरे, तुमने योगी ढंग से लगाई नहीं जो बाकी लोग बैठे हैं ना। तो संडे आ रहा है ना जो चैप्टर 2 की योगी, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जिन लोगों के मतलब जो बोर्ड में बैठते थे। अब क्वेश्चन दूं, लिख लिया? हाँ सर। अब थोड़ा आराम से सोचना, नहीं इसमें चलो मैं आदत डलवाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, इसको भी इस सॉल्व करना है ना। सबसे पहले तो तुमको पता कि दो एंगल का सम एक एंगल दे रखा है कांस्टेंट, यही सवाल की थीम आ रही है। हाँ तो तुमको लगता नहीं कि एक साइड एक एंगल ले जाना चाहिए, जैसे उसमें ले गया था मैं, उसमें हालांकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही कर दिया था एंगल, समझ में आया ना। यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पाई बाय 2 वाला कन्वर्ट का तो संभावना दिख नहीं रही थी मुझे, मैंने क्या किया पाई बाय 3 माइनस क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स। मैं 2 को भी ले जा सकता था, लेकिन तुम थोड़ी बात समझ आओगे सर ने ऐसा क्यों किया होगा। अब ये दो एंगल लिखे हुए हैं तुम्हारे नजरों में, दोनों तरफ मुझे क्या लेना चाहिए, साइन। ठीक है। साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन पाई बाय 3 माइनस कितना, एक। अब Yes, लेफ्ट हैंड साइड वाला तो शायद तक तुमको पता ना कि ऑलवेज आइडेंटिटी होता है, साइन साइन इनवर्स। हाँ 2x। साइन इनवर्स साइन नहीं, साइन साइन इनवर्स, याद आ रहा है? यस सर। उसका ग्राफ तो सिर्फ इतना ही हाँ बनता है। सर। तो ये तो अब तुमको इसमें तो साइन ए माइनस बी का तुमको बहुत अच्छे से पता है, साइन ए माइनस बी का थोड़ा बहुत अच्छे से लगाओगे तो साइन ए साइन 60 ना, फिर क्या लगाओगे, cos Sin x कोस बी ना। cos b। cos b। अब फिर वो मामला फंस गया कि ये कोस बी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। चलो एक बार कोस इसको ऐसे लिख देते हैं, कोस साइन इनवर्स है। तुम सर, हालांकि तुमको पता ना क्या आएगा, बोलो पॉजिटिव, वो उस हाँ। बार क्योंकि अभी 2x अभी कर, हाँ 2x अब- के लिए वो डिफाइन होगा तो x के लिए पॉजिटिव। और ये इसको क्या लिखोगे, अभी वैसे भी थोड़ी देर पहले लिखा है कि कोस साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है, दिखा है? ये क्वेश्चन इसलिए तो पढ़ाया गया था यहाँ हाँ पे, सर। क्यों लेके आया था मैं क्वेश्चन, कोस साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है? Sin Root 1 cos minus inverse। sin cos इनवर्स x। तो तुम, मुझे लगता है कि तुम्हारी आदतें भी अच्छी सी पढ़नी चाहिए। माइनस हाफ। हाफ, क्या लिखूं, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, यहां तक क्लियर? हाँ सर। Yes sir। अब तो तुमने बताया 2x प्लस एक्स बाई 2 कितना हो गया, मेरी कैलकुलेशन तुम्हारे 5x इज इक्वल टू रूट 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है कि इतनी तो बुद्धि चल रही है अभी ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तुम्हारे भाई तो कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। कितना आ रहा आंसर, गलती तो नहीं की मैंने कोई, देख लेना ना एक बार, 28 एक्स स्क्वायर, Equals to 3। एक्स वैल्यू कितनी की प्लस माइनस कितनी आएगी, root 28 by 3 अच्छा root 3 अब by मुझे 28। एक बुद्धि का अभी बहुत मस्त वेरिफिकेशन कराते हैं। यदि मैं नेगेटिव में इनपुट दूंगा तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगी साइन इनवर्स के केस में, पॉजिटिव में तो 0 से पाई बाय 2 आती है ना, minus pi by 2 सर जी। हाँ क्योंकि साइन इनवर्स आउटपुट देता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो हाँ। यदि मैं माइनस रूट 3 बाय 28 रखूंगा तो ये भी नेगेटिव आउटपुट देगा और ये भी नेगेटिव आउटपुट देगा। क्या ये कभी इक्वल टू पाई बाय 3 हो सकते हैं? नहीं। No sir। तो तुमको लगता नहीं कि x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 28 सर को रिजेक्ट कर देना चाहिए? yes सर। अब उसका Yes, उसका वेरिफिकेशन करने वाला गधा ही होगा, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करके अब एक तो हमने निकले दोनों में से एक तो होगा ही। हाँ ये आ गया, ठीक है।
हाँ सर। अब कोई बच्चा अब जिसको वो वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है ना, वो साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करता है रहना, फिर वो tan इनवर्स में। ठीक है, लेकिन दिमाग का ये बोर्ड में तो ये पक्का क्वेश्चन आएंगे ये वाला, और जो ऐसे क्वेश्चन कि एक्स के लिए सॉल्व करो, शायद तक मैम ने करवा भी दिए होंगे, नहीं तो मैम स्कूल में पूछ लेंगे एक बार। मैम का चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? ITF आईटीएफ चल रहा है। क्या पढ़ाया आज मैम ने आईटीएफ में? आज तो छुट्टी थी। तो बेशर्मो, तुमको बोलना नहीं चाहिए कि सर सुबह क्लास रख देनी चाहिए आज एक्स्ट्रा। सर ये अभी मंडे से छुट्टी है। कई तेरे को गालियां दे रहे हैं। मंडे से ना मैं शायद तक मंडे से ना मेरा स्टेट लाइन का ना बस 1-2 चैप्टर थ्योरी बची हुई है, फिर शीट डिस्कशन तुम्हारी नहीं हुई ना स्टेट लाइन की 1 2 3, तो वेकेशन में तुम्हारी मैं शीट डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, कौन हाँ सर। स्टेट लाइन की। मतलब वो पुरानी शीट आपने दी थी वो वाली? हाँ वही शीट। बस मुझे लगता है एक्सरसाइज 1 के अलावा कोई ज्यादा हुई नहीं वो शीट, मुझे जहां तक याद है। आप सर्कल के साथ कुछ कुछ देते थे होमवर्क वैसे? अभी वही करने पड़ेगी शीट डिस्कशन। बहुत अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ की शीट देख के डर जाता हूँ, कितनी बड़ी शीट है। फंक्शन में तो फिर भी अभी कितनी एक्सरसाइज अपनी हो गई है? 1 2 और 4, 3 हुई ना। यहाँ तक डन? यस सर। फाइंड एक्स ना। अब मैंने कुछ बच्चों को इसमें भी गधा मजदूरी करते देखा है। अच्छा, अब तुमको लगता है ना ये तो एंगल्स लिखे हुए हैं, क्या मुझे दोनों तरफ 10 लेना चाहिए? वो आइडेंटिटी यूज करनी कौन सी बता, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हाँ लेकिन वो अरे अरे अरे, अच्छा अच्छी बात बोल दी। प्लीज वो हरकतें मत करना, क्योंकि वो आइडेंटिटी यूज करेगा तो पागल नहीं हो जाएगा कि वो एक्स वाई एक से बड़ा है एक से छोटा। हाँ, वो याद है क्वेश्चन किया था अपन ने? हाँ हाँ सर। तुमको लगता नहीं कि सर यहाँ मैंने देखो इसको ट्रीट जस्ट एंगल करो, तुमको मैथ्स प्यार करेगा आगे। ये तुम्हारे लिए ए और ए क्या पूरा का पूरा बी। देखो दोनों तरफ 10 ले लिया। मुझे लगता है कि यहाँ क्योंकि ये बेटा ये अप्रोच ना बहुत सही होती है। कुछ लोग पहले ये सॉल्यूशन उल्टा मिलेगा तुमको कहीं भी, लेकिन तुमको ऐसा सोचने से देखो मजा आएगा। अब ये क्या लिखा हुआ तुम्हारे लिए ए, और ये क्या लिखा होगा बी, तो B। 10a। अब तुमको लगता नहीं 10a, तो मुझे 10a क्या होगा? x प्लस 1 हाँ शॉर्टली बोल सकते हो, क्योंकि 10 इनवर्स ऑलवेज क्या होता है? एक्स ही होता है ना। X हाँ सर। देखो अब तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं है, प्लस 10b। अपॉन 1 minus 1 वन minus 10। 10 10 10 है 10b। अब तो तुम मुझे लगता है कि खतरों के खिलाड़ी पे जा सकते हो। सर वो x upon ये बात तुम्हारा भाई जल्दी बाबू को गया था ना -7। अब बस मुझे खतरों के खिलाड़ी हमारे बच्चे सॉल्व करके दिखा दो। एक्स की वैल्यू क्या आई है? खतरों के खिलाड़ी बर्मन साहब। कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू? सर -2, 1।
सर -2,1 -2,1 आ रहा है, बाकी लोगों का मुझे लगता है गलती कैलकुलेशन में इसलिए आ ये रहा है। 1 आ सकता है, 1 तो डिफाइंड ही नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड। हाँ 1 नहीं। कैलकुलेशन में क्या आ रहा है? अरे -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब सिंपल पूछ रहा हूँ। x2 आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू सही बोला, वो कितना आ रहा है 2। ठीक है 2 ही आ रहा है ना, वैसे सही में पता मेरे को। यहाँ तक क्लियर? लेकिन सुनना भी वेरिफिकेशन, जब तुम 2 इसको दोगे तो tan इनवर्स पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन में देखो, तो ये पहला 0 से π/2 होगा LHS, हाँ और ये भी कितना होगा पॉजिटिव यार है, पॉजिटिव। हाँ तो LHS कितना आ जाएगा सर बेटा, सोच के बताओ, 0 से पाई आ जाएगा। हाँ तो RHS tan इनवर्स को नेगेटिव मिल रहा है, तो tan इनवर्स कितनी आउटपुट देगा हाँ भाई, tan इनवर्स -7 है ना ये, हाँ सर वो तो -π/2 से 0 के बीच में होगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए 0 से π/2 होता है। तो क्या LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फाइनल, पाई। भाई है ना? सोचा? सर दोबारा से एक्सप्लेन करूं? बस तुम्हारा 2 आना चाहिए, वो 2 नहीं आ रहा तो फिर काम खराब है। मैंने बेटा नया टेक्निक निकाली है, जब क्लास एंड हो जाएगी ना तो ये बेल बजेगी, ठीक है? हाँ और गलती से बज जाए तुम भाग मत जाना। तुम्हारा 2 निकालने में इतनी देर क्यों लग जाती है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता तुम्हारा, मतलब अरे अभी आप आ रहा है 2 नहीं आ रहा है? आ रहा है। सर 2 आ रहा है सर। ठीक है। और अगर सर हम बजा दे तो बेल तो वैसा है कि फिर तो ईजान सबसे पहला बच्चा होगा जो क्लास के, क्या हो जाएगा? 12 सर। मैंने प्री बोर्ड में बोतल पे बजा दी थी, फिर तेरे को गुस्सा नहीं किया सबने? तो पेपर ले लिया और क्या। डन। चलो यस देखो बिना एक चीज समझते हैं अभी, ऐसे क्वेश्चन ट्रीट करेंगे और रटना नहीं है बेटा, मैं फिर बोलूंगा, लेकिन कुछ बस स्टैंडर्ड चीजें, जैसे अब मान लो इसको सॉल्व करना है, इसके लिए वो इसको समथिंग साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो क्या किया जाए, ये तुम पहले मुझे देख के बताओ कि एक्स को क्या मानने की इच्छा होती है, कहा यहाँ पे क्या होता? सर समझ नहीं आया कि क्या करना है। मतलब ऐसा साइन इनवर्स, ऐसा साइन इनवर्स एक्स प्लस कुछ फॉर्म में लेके आना है, अच्छा समझ में आ रहा है? हाँ पाई प्लस तो पाई sin- माइनस, वो उसके लिए वो फॉर्मूले बनाने हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है ओके साइन इनवर्स एक्स के टर्म में। तो X- देख, तो अब तुम मुझे बस अपनी आदत देखो, मैंने थोड़ा तुमको आदत से करेक्ट कराना सिखाता हूँ। तुमने बोला कि सर को सिंप्लीफाई करना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स का क्या मानना चाहिए, साइन थीटा मानना चाहिए। हाँ सर। देखो एक्स का साइन थीटा मानना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं एक्स की जगह साइन थीटा मान रहा हूं तो मेरा एक्स तो, या फिर अप्रोप्रिएट, देखो ये लोग सब बुक में ये लिखा हुआ कि एक्स का क्या मानना अपन है, साइन Sin थीटा। साइन थीटा। लेकिन मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बस आप वही चीज को ऐसे बोलो, साइन इनवर्स को क्या बोलो,
थीटा थीटा लेट साइन, क्योंकि तुम ऐसा लिखते क्योंकि तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस हो रखी है, तुम ऐसे लिखते क्या मान लोगे? -π/2 से π/2 फॉर विच sin sin थीटा इक्वल टू x। अदरवाइज क्या होगा ना, यदि आपने x को sin थीटा मान लिया, सोचो, तो फिर तो sin की वैल्यू जरूरी थोड़ी है -π/2, फिर तो थीटा की जरूरी वैल्यू थोड़ी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे। हाँ इसमें श्योरिटी आ गई। अब तुमने ये लेट किया ना, हाँ सर अब तुम्हारे लिए सवाल क्या बन जाएगा अंदर? 2 sin थीटा, क्या लिखोगे इसको, सोचो। sin 2 थीटा। लिखोगे sin इनवर्स 2 sin, अब तुम इसका भी प्लस का cos थीटा लिखोगे, क्योंकि थीटा हमने कहां से कहां तक है? फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो अभी तुमको ये क्या हो गया, sin इनवर्स कितना हो जाएगा? sin 2 थीटा। अब तुमको थीटा के औकात कहां से कहां तक पता थी बेटा? -π/2 से π/2 और तुम बोलो 2 थीटा के औकात कहां से कहां तक हो जाएगी? माइनस पाई से -π पाई। से +π। अब तुमको तो बात बात पे वो ग्राफ बनाने की आदत पड़ गई अभी। इसका ग्राफ बनाएगा, क्यों बनाऊंगा मैं? गलत ग्राफ बनाया है सर ने, tan इनवर्स का बना दिया है। हाँ झोंपड़ी किसकी बनानी थी? ये पाई और ये कितना 2 पाई। मेरे को कहां से कहां तक चाहिए? -π से ना। -π से π। मुझे तो -π से पाई के बीच में तुम्हारे सर को कितनी ब्रांच मिलने वाली है, सोच के बोलोगे तो? 1 तीन 2 है ना, बिल्कुल सही बोला तुमने। और थर्ड कौन सी? ये 3 -π, हाँ ये 3 ब्रांच मिलने वाली है। अच्छा तुम यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को तो ये इसको ब्रेक करना है ना। यस सर। तो ये 2 थीटा कब होगा? इस लाइन का नाम क्या है? x। पहले नाम इसका क्या है? पाई माइनस एक्स। डिक्रीजिंग लाइन है ना, ये भी डिक्रीजिंग है, तो -π माइनस एक्स। सही है? मैंने कुछ जल्दी तो नहीं की लिखने में? नहीं सर। अब देखो तुम पहले लेफ्ट से चलते हैं, -π - 2 थीटा इसको लिखोगे जब 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती बेटा? -π से लेके कहां तक? -π/2। ठीक है। यस सर। और फिर sin इनवर्स sin 2 थीटा कब होगा? 2 थीटा होगा। -π/2 से प्लस -π/2 से लेके कब हो? पाई बाय 2। π/2 पर अगले में कितना हो जाएगा? पाई - 2 थीटा हो जाएगा, जब 2 थीटा कहां से कहां तक हो? π/2 पाई बाय 2 से पाई। अमन बोला, चलो यहाँ तक मुझे थोड़ा समझ में आ गया। देखो अभी तुम्हारी, देखो sin इनवर्स 2x √1 - x कर को अमन क्या लिखेगा? थीटा अमन ने क्या माना था? I-2 sin इनवर्स। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अमन बोला बस ये जो कंडीशन है वो थीटा की फॉर्म में नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने थीटा अज्यूम की है, तो मैंने बोला किस फॉर्म में चाहिए उसको? x की फॉर्म में चाहिए ना। तो अमन ने क्या किया? थीटा को डिवाइड कर दिया 2 से, तो थीटा कहां से कहां तक आ गया? -π/2 से कितना आ गया? -π/4। और देख अब अमन ने क्या किया? दोनों तरफ साइन इनवर्स, दोनों तरफ क्या ले लिया? साइन ले लिया। हाँ साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -1 ये कितना होगा? -1 और ये कितना हो जाएगा? -1/√2। तो ये कितनी लिमिट आ जाएगी? तो x के औकात कहां से कहां तक आ जाएगी इस केस में? -1 से -1/2। -1/√2। सही गलत लिखा? सही लिखा? सही है? गलत है। उल्टा लिख दिया। हाँ तो मानना चाहिए ना, नेगेटिव पहले -1 बाद में कितना? -1/√2। इस केस में डिक्रीजिंग है ना, -π से लेके π/2 तक साइन डिक्रीजिंग होगा, सोचो। हाँ ठीक है, -π से लेके कहां तक? तो फिर लिमिट आगे हो जाएगी। इस केस में सोचो लिमिट कितनी हो जाएगी? क्योंकि तो पहले 2 से डिवाइड करो। -1/√2 से 1/√2। क्यों? क्योंकि तुमने 2 से डिवाइड किया, जैसे 2 से डिवाइड किया तो π/4 से लेके -π/4 से लेके कितनी? पाई बाय 4। तो और फिर √2 से 1। देखो ये ना, वो टीचर ये याद कराते हैं, लेकिन तुमको बनाने आने चाहिए। देखो अभी थोड़ा फील कराऊं आगे आने वाले चैप्टर में। किसी को साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पता है कितना होता है? 1/√1 - x को। हाँ जिनको पता, अभी देखो अब मैं तुमसे अगले चैप्टर नंबर डिफरेंशिएबिलिटी में पता क्या मिलेगा?
इसका डेरिवेटिव पूछेगा, काम में डिफरेंशिएबल नहीं है। मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -2 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, पाई का तो 0 होता है ना माइनस प्लस पाई बाई 2 पे नहीं। बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और माइनस टू वन हाँ, बाई x माइनस 1 बाई रूट और प्लस हाँ, 1 क्योंकि इसकी लेफ्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो राइट और डेरिवेटिव वो- कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। जस्ट 1 बाय रूट 2 हाँ। के। ऐसे ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। लेकिन तुम तो कितने याद अगर रखोगे? आपने वो तुम स्टीम बनाने पॉइंट क्या बेटा? हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर? यस सर तो ये अभी अभी जितने भी तुमने मैम ने जितने फॉर्मूला बनाए होंगे ना, मैं कम मोस्टली तो मैं कल याद में मैं कॉपी के अंदर सारे कवर हो जाएंगे। फिर भी कुछ छूट गया तुम सब बना सकते हो। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हमेशा 2 साइन इनवर्स x नहीं होगा। और एनसीईआरटी में जब भी प्रूफ आएगा पता कौन सा आता है? ये दिया होता है और कौन सा दिया होता है? तो सर ये साइन थीटा तो समझ में आ गया, मतलब कॉस थीटा मानेंगे तो भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला ही बनेगा, लेकिन वो नहीं, फिर फिर थीटा नहीं, की फिर वो फिर पढ़ाने का चेंज हो मतलब जाएगा। क्या रहा? थीटा की औकात कहां से कहां तक आती? फिर वो फिर 0 से पाई हो जाता है, इसलिए फिर वो मेरी अंदर वाली कैलकुलेशन कहां तक चली जाती? 0 से लेके कहां तक चली जाती? 2 पाई। यस। फिर मेरे को ब्रांच किसके लिए सॉल्व करनी पड़ती? 0 से लेके 2 पाई। लेकिन वो जो आंसर आता फिर किस फॉर्म में आता? ये जो आ रहे हैं ना ये वाले, ये कोस इनवर्स की फॉर्म में आते। फिर करके दिखाऊं? नहीं सर, ऐसे ही मतलब पूछ रहा था। एक ऐसे एक गंदा सिचुएशन बना के दिखाता तुमको। लिख लिया ये वाला? ऐसे कुछ रैंडम उठाते हैं, कुछ रैंडम करते हैं। कुछ भी बनाना ना तुमको ऐसे ही बनाना आना चाहिए। झोपड़ियां बहुत काम की चीज है मेरे हिसाब से। तो लिख लिया बेटा? सर हाँ बेटा। बताया था, मतलब ये क्वेश्चन करवाने के बाद, क्या? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद कुछ बताया आपने, मतलब? नहीं नहीं नहीं, तू कहीं चला गया था? हाँ सर, मैं थोड़ा 1 सेकंड पे बाहर गया था। नहीं नहीं, लिख लिया सब लोगों ने? डन। हाँ सर। अब देखो, अभी ना देखो, अभी ये सेम फ्लेवर की प्रैक्टिस कराता हूँ। मान लो तुमको पेपर में इसके लिए कुछ कंडीशन बनानी पड़ जाए, तुम रट के थोड़ी जाओगे। चलो एक ले लेते हैं ये वाला। सबसे पहले बताओ एक्स को क्या मानने की इच्छा हो रही है? बुद्धि का जो दिमाग लगा गए। कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस मांग रहे थे तुम लोग। साइन थीटा मान के फायदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सोचो क्यों? क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा ऊपर बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा? अरे हाँ तुमको शायद मैंने लिखाना भूल गया। नहीं तो अगली क्लास में ये लिखा है, नहीं लिखा है कि ये कैसे सब्स्टिट्यूशन मानने की इच्छा होती है। ये ऐसा देख के किसको मानने की इच्छा होती है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख के तुमको। साइन ए साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूट से हमारी कैलकुलेशन करने की आदतें नहीं होती है। तो अब देखो, इससे रूट गायब हो जाएगा एक्स को ए साइन थीटा मानोगे तो। देख रहे हो? ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाएगा। यस वैसे सर। एक cos थीटा भी मान सकते हो, लेकिन मैं जेई में मेरी खुद की तो जब तक यूज लगी मैं तो यही मानता हूँ। ए cos थीटा मान के भी हो जाएगा। अब तुमको ऐसा एक्सप्रेशन देके सर को क्या मानना चाहिए? ए tan थीटा। क्योंकि रूट हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। हाँ सर। और फिर दूसरा मुझे बताओ कि ऐसा देख के क्या मानने की इच्छा होगी? डन। हाँ। ये
अब भी और भी लिखवा देता हूँ कुछ कुछ। चलो क्या लिखा जाए, a माइनस एक्स अपन में a प्लस एक्स, तो x को a cos थीटा मान के सवाल हो जाएगा, सोचो क्यों। 1 minus cos theta पर 1 plus तो 2 sin का थीटा बाय 2 2 cos का थीटा बाय 2 हो जाएगा ना ये तो। और एक ये मेरा फेवरेट होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, शायद तक एग्जैक्ट ये लिखा मैंने, ये साइंस का थीटा। ये ना इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, मतलब ऐसा देख के तुम्हारी मानने की इच्छा ऐसी हो जानी चाहिए। इससे क्या हमारा रूट क्या हो जाता है, गायब। अब बैक टू क्वेश्चन आ जाए या नोट कर रहे हो, note बैक टू क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं। अब मुझे बताओ कि एक्स को क्या मानने की इच्छा हो रही है तुम्हारी, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, नोट करने टाइम मिल जाएगा तुमको प्रॉपर। साइन थीटा ना, लेकिन तुमने बोला हम गलती नहीं करेंगे सर, अब एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि हमको थोड़ी आदतें आपकी आ गई हैं। sin inverse x is equal to इक्वल्स टू थीटा थीटा कहाँ से बिलोंग करता है, minus पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लेकिन तुमने बोला सर अभी हमारी दिमाग खुला हुआ है, हाँ, हम जीरो माइनस कर रहे हैं, क्यों सोचो ऐसा क्यों। वो डिनोमिनेटर में। हो क्या होगा तो समझ में आ रहा है आदतें अभी। हाँ सर। अब तुमने बोला कि सर अभी हम कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस पे चलते हैं, क्योंकि आप कंपाउंड एंगल की लीस्ट प्रैक्टिस कराई आपने। मुझे लगता है शायद तक मैं इतना तो सही पहुंच गया हूँ। हाँ, ठीक, अब थीटा बाय 2 के बाद कहां से कहां तक आ जाएगी, minus पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तुमको तो tan इनवर्स 10 की झोपड़ी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में पता है कि कितनी होती है, x होती है। हाँ, लेकिन इस बार तो और भी कम है, तो भी x होगी। तब भी x होगी। हाँ सर तुम डायरेक्ट क्या ले सकते हो, थीटा बाय 2 ले सकते हो। हाँ, तो थीटा बाय 2 को अलग की, थीटा की जगह क्या ली थी, साइन इनवर्स x। कंडीशन क्या आएगी x की, देखो थीटा तुमने यहाँ पे माना था ना, ये देखो x पे कंडीशन भी ध्यान रखना, दोनों तरफ साइन ले लो। -1 से 1 माइनस -0 सही लिखा मैंने। यूनियन 0 हाँ। से। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना हो तो बजाय किसका डेरिवेटिव करना चाहिए, इसका कुछ कुछ चल रहा दिमाग तुम्हारा। यस सर। तो ये कैसे भी सवालों में कैसे भी अप्लाई करने पड़ेंगे अभी में, तो ये बनाने आने चाहिए तुमको फॉर्मूले। सर आज जो जानवी दीदी का ग्रेजुएशन का था, हाँ दीदी ने कंप्लीट कर लिया, अब वो मास्टर्स करने जा रहे हैं। मास्टर्स कहाँ पे करेंगे सर? सेम यूनिवर्सिटी में। ओके। वैसे तो फायदा होता है ग्रेड, यदि आप यूएस से करते हो ना, अंडर ग्रेड यूएस से करते हो तो ग्रेड मतलब तुमको मजा, मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, अदरवाइज अभी तो तुमको भी वीजा ऑफिस भी बंद है। क्या, वीजा ऑफिस भी सारे बंद है। वीजा ऑफिस बंद है। मैंने सुना है कि एजुकेशन के लिए ऑनलाइन का कुछ करने वाले हैं ये लोग। हाँ, वो देखते हैं। लेकिन फिर भी अपने इंडिया से तो अच्छा कल्चर, मतलब कि अपने यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वोकेशन में मतलब कि डिग्री कंप्लीट होती है तो ज्यादा कुछ ऐसा मेरे हिसाब से इतना नहीं होता है जितना ये कल्चर। वैसे अच्छा, ये कल्चर वैसे तो इंग्लिश कल्चर ही है ना,
इंडिया में तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं यदि जेएनयू में कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, वो दूसरे कपड़े पहनने चाहिए, ये वो भाई साहब कल्चर सिर्फ उसी दिन उनको याद आता है। देखो एक क्वेश्चन मैंने एक टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन देखा था, मैंने उसको उठा लिया। मान लो वो क्वेश्चन ऐसा था, -1 अपॉन में x प्लस 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7/12। वही x निकालना था ना, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना टेस्ट सीरीज को, एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे था। अब मुझे आदत बताओ x को क्या मानना चाहिए। अभी मैंने लिखा है √a² + x² से tan थीटा। तो तुमने x को क्या, तुमने फिर तुम्हारे साथ तो, क्योंकि तुम तो मेरे साथ बैठ के पढ़ते हो यहाँ पे, तो तुम x को tan थीटा नहीं मानोगे, मतलब वही बात को कैसे लिखोगे, tan इनवर्स x cos थीटा। और तुम्हारे को, क्योंकि तुमको अभी ये गलती नहीं होती तुमसे, तो तुम -π/2 से π/2 लिखोगे और शायद तक एक 0 भी लगा दोगे। मेरे हिसाब से ये तुमको समझ में आ गया 0 क्यों किया गया। हाँ सर। तो तुमको लगता नहीं ये कितना बन जाएगा। अब तुम्हारे लिए सवाल क्या बन जाएगा, सोचो। tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन में कितना tan थीटा प्लस, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, उधर वाला तो अपने आप हो जाएगा। पहले इसी को एक बार सॉल्व करने में फोकस करते हैं। अब मुझे सोच के बताओ कि ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा। 1 - cos थीटा / sin थीटा। तो कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा tan θ/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब तुमने थोड़ी फास्ट प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि θ/2 -π/4 से π/4 के बीच में आ जाएगा, हाँ तो ये θ/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स। tan बस इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये याद होना चाहिए, है ना। हाँ तो ये एक्चुअली हाफ tan इनवर्स x के इक्वल आया, और ये किसके इक्वल आया, 3 tan इनवर्स इज इक्वल टू कितना है 7π/। 12 अब कितना आ जाएगा सोच के बताओ, 7 कट जाएगा, 7 हाँ 7/2 √3 by 6 π/6, तो शायद तक कितना आ गया 1/। √3 और जब x की औकात देखना उसी के बीच में आई है ना जो आपने मानी थी, -∞ से हाँ। ∞। तो ये फाइनल आंसर है। अदरवाइज किसी नॉर्मल बच्चे को सॉल्व करने दो तो क्या करेगा, सोचो एक बार, 3 tan इनवर्स समथिंग प्लस 3 tan इनवर्स समथिंग दिया हो। जल्दी 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 समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। यस सर। फॉर्मूले बनाने की आदत डालो, ये मच्छर तुमको भी परेशान करते हैं कभी कभार। एक दो ही मच्छर है, मरते क्यों। वो और भी परेशान करते हैं, एक दो नहीं दिखते। अरे वही, मैंने तो एक वो रैकेट जैसा ले रखा है, रात को कई बार टाइम पास नहीं होता है ना जिंदगी में। टेनिस। तो फिर मंडे से तुम्हारा लिमिट्स तो स्टार्ट हो जाएगा, तब तो जीएन बर्मन के लिए कुछ कुछ करो। मंडे तक आएगी शायद। मेरी 2 या 3 दिन में आ गई है, क्योंकि मैंने ऑफिस में, मुझे इसमें अपने को लिमिट करना है, इंटीग्रेशन करना है। जिनमें से क्या वो ड्रॉ कर रहा है कुछ, जिन भाई ऐप बनाने की तैयारी कर रहा है, बिलिंग सिस्टम वाले की। नहीं बिलिंग सिस्टम थोड़ी। जिनमें ऐप बनाने वाला है। हाँ मैट्रिमोनियल साइट वाला। क्यों तेरे को सर की टेंशन, सॉरी सारे सर की मैट्रिमोनियल की है। खुद की भी। तो मतलब सेम हमें कंप्यूटर साइंस में से है ना, ऐसा हॉलीडे होमवर्क में प्रोजेक्ट दिया है बनाना है, तो उसमें सेम ऑप्शन था ये मैट्रिमोनियल वाला, इसलिए। अच्छा होमवर्क ये होमवर्क दिया कि प्रोजेक्ट बनाना है ये वाला। हाँ मैं एज ए पर्सनल सजेशन दूं तुम्हारे को, मतलब जिनको बनाने में इंटरेस्ट हो तो बनाना, हाँ। लेकिन जिन लोगों को लगता है ना कि इससे इसके बजाय कुछ और प्रायोरिटी में हमारी लाइफ में काम है, तो कुछ ऐसे बंदे को पकड़ना जो तुम्हारे लिए काम कर सके और तुम उसको चढ़ाते हमारे ग्रुप में चिन्मय है। हमारे हम दोनों ने, मैंने और जुगल अमन ने- और चिन्मय। हाँ बस, एक्चुअली मैंने तो कॉलेज में भी, मुझे पता प्रैक्टिकल में 1% भी इंटरेस्ट नहीं होता था, और बच्चे ना कहीं से सुन के आए होते कॉलेज में कि लाइफ में प्रैक्टिकल करना क्या होता है, इम्पोर्टेंट।
वो क्या, वो प्रैक्टिकल होता है, हाई वोल्टेज लैब, बच्चे जा जाके रीडिंग लेते थे पास से, और मैं दूर से, मुझे लगता था करंट लग गया तो, और मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था उनमें, पता नहीं क्यों। तो प्रैक्टिकल करने उनको, मतलब, तो मैं क्या करता था, उनको देता फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बोला भाई तू करके आ, मैं तो बाद में कर लूंगा। तो जिनको मतलब बहुत लीस्ट इंटरेस्ट है ना, तो कम ही टाइम देना। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो फिर वो अच्छे से कर लेना। वैसे हमने डिसाइड तो किया कि एक दिन में कर लेंगे खत्म। हम लोग इस संडे को ही बैठेंगे, सुबह से शाम तक खत्म ही कर देंगे पूरा। हाँ, मतलब वही होना चाहिए वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि लंबा तुम्हारे नहीं लिए, करना है। मतलब तुम ऐसा सोचो करो, तुम अकेले तैयारी नहीं कर रहे हो कोई भी चीज की, तुम कोई एक कॉलेज जाना चाह रहे हो, तुमने कोई कॉलेज अपने लिए बेंचमार्क सेट कर रखा है, और उस कॉलेज के लिए बहुत सारे कंप्यूटर बैठे हुए हैं मार्केट में। डन, ये क्वेश्चन डन। हाँ सर। यस। चलो मैं Yes. एक और तुमको एक करवा देता हूँ, और जिससे तुम लोगों की क्वेश्चन बनाने की आदत डेवलप हो जाए। जैसे जैसे कि चलो एक तुम्हारी मैडम वाला बनवाता है, शायद तक मैडम ने ये लिखाया होगा। अब tan इनवर्स वाला मैंने क्लास में करवा रखा है ना, वो एक्स वाई लेस देन 1 पाई प्लस वाला। हाँ सर। हाँ, आज भी मेरे पर वही थी मैं, कि इन दोनों को एक ही साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, बस वो कंडीशन में ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये कंडीशन है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या, पॉजिटिव। तो जैसे tan इनवर्स में किया ना, सेम वैसे करेंगे। और वो भी कैसे किया था हम क्यों याद रखें, हम थीटा। एक थीटा 1 और ये कितना, थीटा 2। थीटा 2। और थीटा 1 भी कितना, क्योंकि पॉजिटिव है, 0 से π/2, ये तो भी थीटा 2 0 भी π/2। और तुम्हारे सामने थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा हुआ है ना, 0 से पाई। ठीक है। तो तुमने क्या लिखा, साइन थीटा 1, वो तो क्या हो जाएगा एक्स, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना अभी मेरे को, फॉर विच साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब कोस भी पॉजिटिव आएगा, ये तो तुमको थोड़ी अभी आदतें पता चल गई ना थोड़ी थोड़ी। साइन बी, ये कैसे लिखा, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। भाई इसको लिखा साइन थीटा 1, साइन कॉस बी प्लस हाँ कॉस कोस से साइन बी, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, मुझे लगता है, और सब पॉजिटिव आएंगे क्योंकि 0 से π/2 है। यस सर। अब तुम दोनों तरफ क्या लोगे, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स। हाँ, लेकिन अभी कटेगा नहीं वो, हाँ लेते टाइम अपन ध्यान नहीं देते, लेकिन छोड़ने टाइम वो फिर मजे लेता है। अब मुझे बताओ थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आएगा बेटा, 0 से पाई। 0 से पाई। तो अब 0 से, अब तुमको तो मुझे लगता नहीं ग्राफ याद हो गया, अब कंफर्म याद हो जाना चाहिए, मैं हर बार ये डायलॉग मारूंगा, तुमको लगता नहीं ग्राफ याद, हो जाना। एक बार x और एक बार पाई माइनस। और ये कितना है, ये तो ये पाई होगा ना, तो 0 से π/2 में तो x, ये अपने को दो चाहिए, एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा वाला, ये वाला x है, दूसरा कितना है, पाई माइनस x है। पाई माइनस एक्स। देखो एक बार तो ये क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से π/2, सही लिखा है ना मैंने। हाँ और यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस थीटा 1 इस बार π/2 से पाई। अब भैया कंडीशन, चलो ये तो मैं पहले, मैं इसको तो इतना तो बैलेंस कर देता हूँ, इक्वालिटी कर सकते हैं ना π/2 का। पहले हाँ इक्वल कहीं भी लगा दो, कंटिन्यूस है ना ये, कहीं भी लगा दो, ठीक है ना, तो कोई, क्योंकि ये ग्राफ लगातार है, tan इनवर्स में तो क्या था, लगातार नहीं होता, याद आ रहा है। हाँ सर। तो मुझे बताओ कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। एक केस में तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एक में पाई माइनस। पाई माइनस है, उस देखो tan इनवर्स में, देखो मेरे को रटे हुए हैं, लेकिन मैंने कैसे रट रखा है, tan इनवर्स में क्या आता है, पाई प्लस आता है, हाँ
और पाई प्लस जो सिंपल वाला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, देखो ये वाला क्या हुआ, पाई माइनस ये इधर गया वो उधर गया, तो पाई माइनस आएगा। हाँ सर। हाँ अब ये तुमको याद भी हो गया ये फॉर्मूला, यस सर। लेकिन अभी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन पे काम करना है। ये कंडीशन वो क्योंकि थीटा की फॉर्म में ना, मुझे किस फॉर्म में चाहिए, एक्स वाई x plus y less than 1 ऐसे कैसे लेस देन 1 आ जाएगा, दोनों साइड साइन लिए हैं। क्योंकि उसमें मैंने पता है tan इनवर्स में क्या कैसे कैसे लिया था, क्योंकि वो वो तो tan इनवर्स हाँ पूरा x प्लस positive। वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, ये पॉजिटिव हाँ। होना चाहिए था, ये पॉजिटिव, तो इसको भी क्या बना दिया था एक बार पॉजिटिव। इसमें देखो अभी कैसे कंडीशन डिसाइड करनी चाहिए, मेरे पास एक सस्ता तरीका भी है और महंगा भी है। महंगा तो क्या है कि इसको भी अभी देखो, ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपना कहां से कहां तक आ रहा है बेटा, 0 से लेके कहां तक आ रहा है, बाई पाई 2। तक आ रहा है ना। हाँ मतलब हाँ टोटल पाई। उस दिन तो क्या आ रहा था, tan इनवर्स x प्लस इनवर्स 0 से पाई तक आया था, तो 0 से पाई बाय 2 में tan इनवर्स पॉजिटिव होता था, और पाई बाय 2 से पाई में tan इनवर्स क्या होता था नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन आज मेरे को प्रॉब्लम क्यों फंस रही है, क्योंकि मेरा तो दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या आने वाला है, पॉजिटिव। मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। तो क्या मैं कंडीशन बना पाऊंगा क्या यहाँ से, सोचो मैं क्या कंडीशन बना पाऊंगा इसको, बोलो नहीं बना पाऊंगा ना इधर से, तो क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो हमेशा क्या है 0 से पाई के बीच में। हाँ तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बोला कि बच्चों को रटवाएंगे नहीं, बच्चों को फील कराएंगे। तो तुमने बोला सर बच्चों को ले रहे हो आप ऐसे बोल बोल के, तो मैंने क्या किया, ये जो ठीक है ना, मैंने इसको क्या माना, थीटा 1 नहीं माना और इसको थीटा 2 माना, लेकिन मैंने अभी फॉर्मूला लगाना उचित समझा कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 का। तुमने बोला सर ऐसा फायदा क्या हो जाएगा, कोस, दूसरा नेगेटिव आ जाएगा। हाँ कोस ए कितना हो जाएगा सोचो, कोस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। यस। अब कंडीशन बनानी इजी हो जाएगी ना अपने लिए, कोस इनवर्स कोस कितना हो जाएगा, अब 0 से पाई बाय 2, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो हमारा कितना आ रहा है 0 से पाई। 0 से पाई। अब तो तुमने बोला कि सर कोस इनवर्स कोस का ग्राफ 0 से पाई के बीच में तो ऐसा बनता है शायद, है ना। यस सर। तो ये तो 2 पाई होता है, तो ये थीटा ही आएगा। तो थीटा 1 प्लस और ये कितना, ये और 0 से पाई के बीच में, लेकिन ये क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो इसे एक कंडीशन बनाते हैं, तो ये वाला 0 से पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव होगा। तो तुमको कंडीशन बनती हुई नजर आ गई क्या, यस सर। क्या है ये कंडीशन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए अभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। हाँ सर। यही आई ना। यस सर। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में कंडीशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आया, लेस देन। और 0 से पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हाँ तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो लगता नहीं मुझे यहाँ वो ये कंडीशन यहाँ पे टिका देनी चाहिए, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के लिए थी, है तो एक ही बात है ना, साइन इनवर्स नहीं करोगे कंडीशन एक्स वाई तो वही रहेगी ना। यस सर। देखो और इक्वालिटी कहीं भी लगा दो, 1 पे दोनों जगह रखे तो आंसर सेम आएगा। तो उसमें देखो अभी ये वैसे तो मेरे को टीचर बहुत अच्छा था मेरा, जो मेरे को आईटी पढ़ाता था, वो लोग क्या बोलते थे, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सर्कल का इंटीरियर पार्ट दिख रहा है, यूनिट सर्कल रेडियस का, तो इसके अंदर अंदर रहेगा तो साइन इनवर्स वैसा ही रहेगा। उसमें एक्स वाई लेस देन 1 होता है उसमें, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। ये कंडीशन में भी याद हो जानी चाहिए, है ना। अब मुझे जस्ट एक बार जुगल एक बार बताना, यदि मैं बीच में माइनस लगाता, सोच, ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या लगा था बीच में माइनस, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की औकात कहां से कहां तक आती, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय पाई बाय 2। तो उसके अंदर कितनी कितनी ब्रांच आती,
अरे एक ही आती ना। हाँ हाँ माइनस मैं एक्चुअली चाहता क्या हो ना, तुम लगे हाथ तो अब इसका फॉर्मूला भी रटवा दूं। जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का कोई ब्रांच नहीं होती, ऐसे ही sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स के भी देखो कितना, क्योंकि ये कहां से कहां तक आ जाता, -π/2 से लेके कहां तक आ जाता, π/2। तो वो ऐसे खुल जाता sin इनवर्स a, ठीक है ना। तो और इसमें भी याद रखना कि x पॉजिटिव होना चाहिए, अरे y पॉजिटिव होना चाहिए। अरे यार एक पीछे ही पड़ गए मेरे। यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब मैम ने कौन कौन सा फॉर्मूला लिखा है तो बताओ, कुछ कोई ऐसा जो अपन प्रूफ कर, ये लिखा होगा sin इनवर्स x प्लस y का। बाकी पता नहीं, हाँ मैंने लिखा है? खाली नंबर था एक बार, कहाँ तक की आइडेंटिटी लाइन में। अब जस्ट देखो, मैं जैसे स्टूडेंट था तब पता है मैं क्या सोचता था, सब मैंने तुमको किसका पढ़ा दिया, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का पढ़ा दिया, हाँ tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स का पढ़ा दिया। हाँ तो यदि मुझे अभी सोचो मैं नवरा बैठा हूँ फ्री में, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के बारे में सोचूं तो उसको भी θ1 मानूंगा पॉजिटिव के लिए ना, 0 से π/2, वो भी कितना होगा 0 से लेके π/2 होगा, θ1 प्लस θ2 0 से π के बीच में रहने वाला है। हाँ हाँ तो 0 से π में cos इनवर्स की कोई ब्रांच आएगी क्या, एक ही ब्रांच आएगी, हाँ तो उसके लिए कोई कंडीशन आएगी क्या, cos इनवर्स नहीं। x नहीं आएगी। तो ऐसे ना तुम फील कर सकते हो, माइनस में किसकी कंडीशन नहीं आएगी, साइन इनवर्स और किसकी, 10 tan inverse, and और प्लस में किसकी कंडीशन नहीं आएगी। cos cos inverse, हाँ यदि तुम बहुत ज्यादा फंस जाओ ना, तो इस तरीके से सवाल किया करो। चलो नहीं छोड़ो चलेगा। तो उस अगले पेज में से वो कैसे आई वो डिसाइड करने वाला। डिसाइडिंग के लिए मैंने किसका यूज कर लिया, cos अब कल को ये तुमको ये फॉर्मूला लिखे तो इसमें हैरानी तो नहीं होगी ना कि ये भी फॉर्मूला चलता है मार्केट में, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या, cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर minus y xy, square minus x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो लेस देन इक्वल टू 1, 1 और ये कितना हो जाएगा पाई माइनस ही रहेगा कि नहीं, नहीं नहीं ये यही रहेगा, इसमें क्योंकि इसमें तो थीटा ये थीटा ही रहने वाला था ना ये तो। हाँ सर चलो उस बिट में थोड़ा सा बाकी था। हाँ इसमें कंडीशन तो इसमें θ1 सोचने दो मेरे को, कंडीशन तो यही रहेगी ना, क्योंकि हाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1 हो तो उससे बस फील क्या करेंगे, थीटा ही रहेगा। ये दोनों केस में क्या रहने वाला है, एक ही रहने वाला है, ये अपने आप ही आंसर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दे देगा। चमक गया। यस सर। तो एक कल मेरे याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स, जैसे तुमको घर से बनाने के लिए दूं सवाल, इसका बना के लाना कंडीशन के साथ, tan इनवर्स 3, अब तुमको समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला है। 3 थीटा। चलो अभी बना ही देते हैं, घर से एक और दे देंगे। सर एक बार वो पिछला पेज करो ना। डन। आईटीएफ में कुछ ज्यादा एक सीरीज के सवाल बचे हैं, इनफाइनाइट सीरीज के। सर हो गया। हो गया ना। चलो अभी टाइम मेरे पास 6 मिनट है, और 6 मिनट में मैं चाहता हूँ ये वाला भी बना दे।
एक्स और tan थीटा मानने की इच्छा हो रही है, तो तुम क्या करोगे? tan inverse x is equal to theta. इक्वल टू थीटा थीटा बिलोंग -π/2 से लेके कहां तक? π/2 तो कहीं जीरो भी हो रहा है क्या? 1/√3 पे हो रहा है ना, बीच में आ रहा है ना, हाँ तो माइनस 1/√, π/6 -π/6। ठीक है, अब तुमने उस केस में तुमको क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स कितना मिल जाएगा? tan थीटा। ठीक है, और थीटा की औकात कहां से कहां तक हो जाएगी? -3π/2 से π/2 है ना? सही लिख रहा हूं ना अभी तक तो? यस सर। अब तुमको तो ब्रांच बनाने की आदत पड़नी चाहिए। ये कितने, ये सही, मेरे पास ग्राफ मेरे गलत नहीं होना चाहिए। ये x है, ठीक है, ये पाई है, ये -π है, तो ये कितना है? 3π/2, और ये कितना होगा? -π/2। कितनी ब्रांच आएंगी बेटा? कुछ गलती तो नहीं की पंकज सर? सही चल रहा है क्या? हाँ और -3π/2 कहीं किधर आएगा? ये वो वाला आएगा। ये उसके बाद वाला। ठीक है, यहां से यहां तक चलना है। कितने ग्राफ तुमको मिलने वाले रास्ते से? 3 1 2 और ये कितना? ब्रांच पूरे पूरे मिलने वाले हैं। वाह, 3 मिलेंगे क्योंकि इंटरवल पीरियड। अच्छा, ये क्या मिलेगा? इस लाइन का नाम क्या है? x X प्लस पाई। तो 3 थीटा प्लस पाई, जब 3 थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा? -3π/2 से माइनस। -π/2। सही लिखा ना? हाँ सर। फिर अगली लाइन का नाम क्या मिलेगा? 3 थीटा, जब 3 थीटा किसको बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2 से π/2 और इक्वालिटी नहीं लगानी क्योंकि वहां पे डिसकंटिन्यूअस है। x में ये कितना हो जाएगा? x माइनस π कब? π/2 से π/2 3π/2 और ये -π/6 भी लिख देता हूँ, ठीक है ना? बीच में π/2 तो वैसे ओपन ब्रैकेट आया ये। सोचो, 3 tan इनवर्स x प्लस पाई हुआ जब थीटा कितना हो? अब देखो थीटा की कंडीशन फटाफट बना लो, 3 से डिवाइड कर दो, -3π/6 से कितना आया? π/6। तो दोनों 10 भी ले लो, 10। अब 10 के लिए क्या आ रही है, बस ये बता दो फटाफट कितनी आ रही है? -π/2 से -π/6। नहीं, x की फॉर्म में बताओ, मैं x लिख देता हूँ। देखो मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया। देखो 3 से थीटा बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -π/2 से लेके कितना? -π/6 और Yes, 10 sir. ले लिया तो कितना आ जाएगा? मुझे तो 10 आ जाएगा ना? √3 से 1/√3 ग्रेटर देन 1/√3। तुमको लगता ना ये -1/√3 और 1/√3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। हाँ लेकिन यहाँ पे शार्प पॉइंट नहीं आएगा कारण, क्योंकि देखो शार्प पॉइंट कारण कहाँ पे आता है? जहाँ पे एक साइड डेरिवेटिव पॉजिटिव में, एक साइड डेरिवेटिव क्या हो? नेगेटिव। यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का जो कारण आएगा ना, रीजन, डिनोमिनेटर 0। मतलब कि वो एक साइड तो डिसकंटिन्यूअस है ना? हाँ, एक साइड अलग ही वैल्यू है, दूसरे साइड अलग वैल्यू। तो ये ऐसे किसी का भी तुम ग्राफ बना सकते हो क्या? हाँ अब जेई वाला मेंस वाला पता क्या, मेंस वाले ज्यादातर फैलता नहीं है। वो बोलेगा इसका डेरिवेटिव करो, dy/dx करो। हालांकि इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं tan इनवर्स में, तो क्योंकि सबका इन क्या रहता है 3 tan इनवर्स x ही रहेगा ना। पाई प्लस माइनस पाई तो वो क्वेश्चन में इंपैक्ट थोड़ा डाल पाएंगे डेरिवेटिव में, नहीं वो तो 0 अपार्ट फ्रॉम -1/√3 से और 1 एक्सट्रीम को छोड़ के। बाकी सब जगह डेरिवेटिव तो क्या रहने वाला है? 3 अपॉन में क्या रहने वाला है? 1 + x²। हाँ, घर के लिए दे दूं? हाँ सर।
वर्क के लिए 1 नहीं 2 दूंगा मैं। एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 1 ना होमवर्क में, 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क। टी शर्ट आपने जो पहना है पापा के पास पूरा सेम है। देख तो आज मैंने कहीं ना कहीं ये तो फिर चॉइस मैच होती है, तो तेरे को पढ़ लेना चाहिए। फिर छुट्टियों के टाइम क्लास सुबह आप कर देंगे? कुछ करना टाइम एडजस्ट कर देंगे। हाँ लेकिन पहले मेरे को होमवर्क में क्वेश्चन का बच्चों को, हाँ इसके बना के लाना कल घर से। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में? tan इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है ना? मतलब x को क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे? एक इसका बना के लाना, एक इसका बना के लाना, किसकी फॉर्म में? tan थी tan इनवर्स और और एक लगे हाथ cos तो इसका भी बना लाना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और कल मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एक सेकंड। यस सर। हाँ सर ठीक। चलो मिलते हैं, बाय बाय ना। बाय सर, थैंक यू सर।